जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. This is the second lab of artificial intelligence today. There are three participants in our meeting. फुरकान, बिलाल. आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? एक दफ़ा वेरीफाई कर दें. ऑल्सो स्क्रीन का भी बता दें if it's visible. Then let me open that file that we were working on and we will start right away. Okay, so this was what we were working on. This was the file. ये हमने लिखा था और हमने इसको चलाकर देखने की कोशिश की थी. सीखा था हमने कि इसको कैसे हम चलाकर देख सकते हैं. आई अलॉटेड सम वर्क टू यू गाइज एज वेल. आई डोंट नो कौन था. बिलाल थे आई थिंक क्लास में उस वक्त. सो आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा इस पे काम करें और चलाकर देखें कि क्या क्या काम इस पे हो सकता है. सो इसी तरह मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा और लिखता हूँ यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों से. एंड यू विल बी आंसरिंग टू मी what actually is going to happen. Let's say I write राइट. अच्छा, सो कुछ रूल्स जो कि लास्ट लैब में बता नहीं सका था मैं, उसको ज़रा गौर से आप लोगों ने देखना है, समझना है. ये वो फाइल है जिसके अंदर आप फैक्ट्स लिख रहे हैं. फैक्ट्स मीन्स आप ये चीज़ें लिख रहे हैं कि क्या चीज़ें ट्रू हैं. जो चीज़ें इस फाइल में लिखी हुई हैं वो चीज़ें ट्रू हैं. रीड्स अली न्यूज़पेपर इज़ ट्रू. रीड्स अहमद न्यूज़पेपर इज़ ट्रू. रीड्स अली बुक्स इज़ ट्रू. रीड्स आयशा न्यूज़पेपर इज़ ट्रू. राइट्स यासीन न्यूज़पेपर इज़ ट्रू. कुछ चीज़ें इसमें फॉल्स हैं, कुछ चीज़ें इसमें ट्रू हैं. ये जो सारी चीज़ है इसको कहा जाता है नॉलेज बेस. नॉलेज बेस जिस तरह डेटाबेस होता है ना, डेटाबेस क्या होल्ड करता है. डेटाबेस के अंदर हम क्या रखते हैं. डेटाबेस के अंदर हम डाटा को रखते हैं कि भाई ये स्टूडेंट का डाटा है, स्टूडेंट की आईडी ये है, फला फला वगैरह. ये एक नॉलेज बेस है. इसका मतलब ये है कि इसमें डाटा नहीं बल्कि इसमें नॉलेज रखी जाएगी. और नॉलेज क्या है. नॉलेज ये एक जुमला एक नॉलेज है. ये एक और नॉलेज का हिस्सा है. ये नॉलेज का एक और हिस्सा है. ये टोटल मिलाकर ये पूरी चीज़ नॉलेज है कि कौन क्या करता है. कौन राइट करता है न्यूज़पेपर, कौन रीड करता है न्यूज़पेपर एंड सो ऑन. दिस इज़ व्हाट द नॉलेज इज़. अब ये है कि इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमने जिस तरह से देखा कि हम वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं. तो लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग. मैं इसको रन करता हूँ. ये रन होके आ गई. अच्छा, कुछ रूल्स के ऊपर मैं एग्जैक्टली बात कर रहा था. बात करता हूँ उसके ऊपर मैं दोबारा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा इसको देख लूँ. या ओके. सो देयर आर सम रूल्स. पहला रूल जिसको हमने थोड़ा बहुत वर्बली देखा था वो ये कि ईच कांस्टेंट इन प्रोलॉग वुड स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर केस लेटर ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड, बट स्मॉलर केस. स्मॉलर केस जिस तरह आर स्मॉलर से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसको कैपिटल से स्टार्ट कर दूँ तो इट वुड हैव सम एरर्स. सो इसलिए मैं इसको स्मॉलर केस लेटर से स्टार्ट करता हूँ. सिमिलरली अली को अगर मैं कैपिटल ए से स्टार्ट कर दूँ तो इट वुड हैव सम एरर्स.
not specifically the compilation error, but probably some logical errors, because I am telling कि Ali reads newspaper. I am not telling that some variables reads newspaper, because if I start this from the capital letter A, then this whole situation, this whole thing will become a variable, which means that you do not know what the value of it is. Anything written here and the second argument as newspaper would be true. If I write it like this, it means I'm essentially writing it like this: X reads newspaper. X की वैल्यू क्या है, आई एम नॉट टेलिंग. अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तो फिर जो भी मैं यहाँ पर लिख दूँ, चाहे मैं अहमद लिखूँ, अली लिखूँ, जाहिद लिखूँ, अमर लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, वो चीज़ ट्रू हो जाएगी, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कौन रीड्स न्यूज़पेपर. इस वजह से जब आप नाम लिखते हैं तो यू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर केस लेटर ए. इसी तरह न्यूज़पेपर में भी अगर मैं एन को कैपिटल कर देता हूँ तो दैट एन वुड बी a variable. This whole word would be a variable. So first of all तो रूल ये कि जब भी आप कोई कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, अगर वेरिएबल नहीं है तो फिर आप उसको स्मॉलर केस लेटर से स्टार्ट करेंगे. दूसरी बात ये कि आप जब प्रेडिकेट लिख रहे हैं तो उस प्रेडिकेट का नाम भी आप स्मॉलर केस से स्टार्ट करेंगे. एक कॉमन गलती जो है आमतौर पर कर देते हैं स्टूडेंट्स, वो ये कि प्रेडिकेट ख़त्म होने के बाद जब उसके सब्जेक्ट्स को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, जस्ट लाइक अ फंक्शन इन सी और C++ और जावा. इसको आप आर्गूमेंट्स भी कह सकते हैं, फंक्शन के आर्गूमेंट्स इस तरह से होते हैं. तो ये ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर आपने वो चीज़ें लिखी हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है कि अली रीड्स न्यूज़पेपर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्मॉलर केस. सो इसको आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे. करली ब्रैकेट्स या कोई और तरह के ब्रैकेट्स अगर आप लगा देंगे तो इट वुड बी एरर और इट वुड नॉट बिहेव लाइक इट्स सपोज टू. एक कॉमन मिस्टेक जो कि ज़्यादातर पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो ये है कि अगर आपने इसके बाद स्पेस दे दिया, एक दे दिया या 2-3 दे दिए, अगर एक भी दे दिया तो इट वुड बी एन एरर. रीड्स के बाद आपने स्पेस दे दिया. इट्स लाइक कि आप सेमीकोलन लगाना भूल गए. क्या उसे लग रहा है कि यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेटर भी नहीं आ रहा. और इसका दूसरी बात, टर्मिनेटर क्या है? टर्मिनेटर है इसका फुल स्टॉप. जिस तरह आप सेमीकोलन लगाते हैं ना, वहाँ पे यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगाएंगे. हर एक सेंटेंस के बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया है, विच मीन्स कि यहाँ पर बात ख़त्म हो गई. अब दूसरी बात स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, रीड्स अहमद न्यूज़पेपर. तीसरी बात ये कि एक प्रेडिकेट के साथ आप चाहे जितने आर्गुमेंट डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं. आप चाहें तो एक करें, चाहे तो 2 करें, चाहे तो 3 करें. जिस तरह यहाँ मैंने 2 डिफाइन किए हैं ना, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके साथ एक भी डिफाइन कर सकता हूँ. I can write reads और यहाँ पे मैं कह देता हूँ अली, जस्ट अली, अली रीड्स, दैट्स इट. आई एम नॉट गिविंग इट अनदर आर्ग्यूमेंट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ लेट्स से एलेक्स रीड्स. सो अब रीड्स एक ऐसा प्रेडिकेट है जो कि एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी काम करता है और 2 आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर भी काम करता है. एक आर्ग्यूमेंट में रीड्स अली फॉल्स है, रीड्स एलेक्स ट्रू है, लेकिन 2 आर्ग्यूमेंट में रीड्स एलेक्स बुक्स खराब जो है वो फॉल्स है, रीड्स एलेक्स न्यूज़पेपर ख़राब है या फॉल्स है. सो आप चाहें तो यहाँ पर रीड्स के साथ 1 वाला भी डिफाइन कर सकते हैं, 10 वाला भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 वाला भी डिफाइन कर सकते हैं. बट इट्स अबाउट कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं उससे. यहाँ पर तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. आप कह रहे हैं रीड्स एलेक्स भी है, रीड्स अली बुक्स भी है, वगैरह वगैरह, चाहे जितने चाहें आप दे दें. बट इट्स अबाउट कि आप पूछेंगे क्या. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ, इस पर गौर कीजिएगा, ये स्टेरिक साइन का मतलब है कि यू हैव डन सम एडिटिंग इन द फाइल विच इज़ नॉट येट सेव्ड. अब मैं Ctrl+S करके इसको सेव कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं इस फाइल को अभी चलाता हूँ तो ये फ़ाइल वही है जो पिछली फ़ाइल मैंने ओपन की थी. इसलिए मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करूँगा ताकि लेटेस्ट वर्जन इसका खुले. अब ये इसका लेटेस्ट वर्जन आ गया है. अब मैं यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ रीड्स
अगेन यहाँ पर भी जब आप क्यूरी पूछ रहे हो तो वही स्मॉलर केस और इन सब का आपने ख्याल रखना और फुल स्टॉप पे बात ख़त्म करनी है. अली एक्स, क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम आस्किंग यू बिफोर हिटिंग द एंटर, टेल मी व्हाट द आंसर वुड बी. क्या जवाब आएगा जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो? The meeting has ended. Let me restart it. Okay, back in the meeting now. So I was asking, आपने अगर कोई मैसेज किया था इससे पहले तो I missed that. My question is कि जब मैं ये क्यूरी रन करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो क्या जवाब आएगा? नॉलेज बेस भी आपके सामने है और ये क्यूरी भी मैंने पूछी है. एंटर प्रेस नहीं किया, जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो क्या जवाब आएगा मेरे सामने? कैन यू टेल मी दैट? Furqan Nazir is saying Ali reads X. Ali reads X is the interpretation that we do it. जो हम समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका जवाब क्या आएगा जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो क्या लिखा हुआ आएगा इस स्क्रीन के ऊपर, मैं वो पूछ रहा हूँ. मलिक बिलाल कह रहे हैं न्यूज़पेपर एंड बुक्स. अगर थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाए बिलाल, एग्जैक्टली आप बता सकते हैं क्या लिखा हुआ आएगा? न्यूज़पेपर एंड बुक्स तो लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ ये पूरा जुमला आपने जो लिखा है न्यूज़पेपर एंड बुक्स, ऐसे तो नहीं आएगा. कैसे लिखा हुआ आएगा? कैन यू टेल मी दैट? Firstly, newspaper. Again, no. I am asking about what exactly would be printed when I press enter. Firstly, no. Just write to me what exactly would be printed when I hit enter. You are partially right. Okay, yeah. Firstly, newspaper लिखा हुआ आएगा. But how? In what way? Actually, the question is, जो मैं क्यूरी यहाँ पर पूछ रहा हूँ वो क्यूरी ये है कि आई वांट टू आस्क कि रीड्स के प्रेडिकेट में पहला आर्ग्यूमेंट अगर अली है तो दूसरा आर्ग्यूमेंट में क्या लिखूं कि ये चीज़ ट्रू हो जाए. ये है पूरी बात इस सवाल को लिखने की कि इफ़ देर इज़ अ आर्ग्यूमेंट, देर इज़ अ प्रेडिकेट रीड्स और उसमें पहला आर्ग्यूमेंट अली है तो दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या आना चाहिए, ये सवाल है. सो न्यूज़पेपर आएगा, येस, बट द करेक्ट आंसर इज़, जिस तरह से अभी हमने लास्ट लैब में भी देखा, इन चीज़ों को ज़रा या तो याद रख लें, अदरवाइज इट वुड हैव बीन बेटर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते तो आपको अंदाज़ा होता कि जवाब किस तरह से दिए जाते हैं प्रोलॉग में. सो अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ. इट्स टेलिंग मी एक्स इक्वल्स टू न्यूज़पेपर, कि भाई एक्स की वैल्यू न्यूज़पेपर है. एंड अगेन अभी तक क्वेश्चन मार्क मेरे पास नहीं आया है डैश के साथ. इसका मतलब ये है कि अभी इसका एक और जवाब रहता है इस बात का, बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है. अगला जवाब लाने के लिए मुझे कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी? कौन बता रहा है? नेक्स्ट आंसर के लिए मुझे कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी यहाँ पे? टर्मिनेटर इज़ फुल स्टॉप. दिस इज़ द टर्मिनेटर. ये है टर्मिनेटर प्रोलॉग में. टर्मिनेटर तो प्रेस नहीं करूँगा मैं. रॉन्ग आंसर. क्या प्रेस करना पड़ेगा मुझे फॉर नेक्स्ट आंसर? yes, good, semicolon. It is the terminator in C++. so yes, मैं semicolon जैसे ही प्रेस करता हूँ so I will
आई वाज शोन दैट x इक्वल टू बुक्स, x की वैल्यू बुक्स भी हो सकती है, एंड देन द सोल्यूशन इज एंडेड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया कि नाउ आई एम आस्किंग फॉर द नेक्स्ट क्यूरी। इसी तरह अब अगली क्यूरी की हम बात करते हैं राइट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर भी ये है कि मुझे व्हाट डू यू थिंक द आंसर वुड बी। एंटर प्रेस करूँगा तो क्या जवाब आएगा, आप मुझे बताएं। x इक्वल टू अहमर, बिलाल ये कह रहे हैं। ओके, लेट मी सी टू इट, देखते हैं क्या आता है। गुड। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन। मैं सेमी कॉलन प्रेस करूँगा तो क्या जवाब आएगा, क्योंकि आई नो कि अभी कोई और जवाब भी है, बिकॉज द क्वेश्चन मार्क इज नॉट विजिबल येट। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आंसर। x इक्वल टू आयशा, लेट्स सी। ओके राइट, और इसके बाद अब कोई आंसर नहीं है। लेट्स डू दिस अगेन, बट नाउ विद अ ट्विस्ट। व्हाट अबाउट नाउ, अब क्या जवाब आएगा जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो। सॉरी, अब बताएं क्या जवाब आएगा जब मैं एंटर प्रेस करूंगा। ये चीज़ लिखी हुई है। बी मोर प्रिसाइज बिलाल, बी मोर प्रिसाइज। फुरकान क्या लगता है आपको, क्या जवाब आएगा यहाँ पे। फुरकान इसके सेइंग कि पेपर x इक्वल टू अहमर एंड y इक्वल, आई थिंक मैसेजेस आगे पीछे हो रहे हैं आपके। मलिक बिलाल इज सेइंग x इक्वल टू अहमर, y इक्वल टू न्यूज़पेपर। लेट्स सी। आई थिंक आपने भी यही कहा था फुरकान। आई थिंक आपके मैसेजेस मेरे पास आगे पीछे होकर मिल रहे हैं। x इक्वल टू अहमर, y इक्वल टू न्यूज़पेपर। रिमेंबर कि मैंने एक ही एंटर प्रेस किया है और इसमें दो जवाब आ गए मेरे पास कि x और y ये एक ऐसा पेयर है कि राइट में अगर x की जगह अहमर और y की जगह न्यूज़पेपर रखें तो बात ट्रू हो जाएगी। सेमी कॉलन प्रेस करते हैं, देखें और क्या होता है। यासीन और बुक्स। एक और सेमी कॉलन प्रेस करते हैं, आता है आयशा और न्यूज़पेपर, एंड दैट्स इट। यानी कि ये कह रहा है कि राइट्स में अगर आप x की जगह अहमर और y की जगह न्यूज़पेपर रखें तब ये बात ट्रू हो जाएगी, या फिर आप x की जगह यासीन और y की जगह बुक्स रखें तो ये बात ट्रू हो जाएगी, या फिर आप x की जगह आयशा और y की जगह न्यूज़पेपर रखें तब ये बात ट्रू हो जाएगी। ये वो पॉसिबल सिनेरियोज हैं जब ये बात ट्रू होगी, अदरवाइज़ ये बात फॉल्स रहेगी। रिमेंबर, ये वेरिएबल्स हम हमेशा आर्ग्यूमेंट्स की जगह पर डालते हैं, कभी भी प्रेडिकेट्स की जगह पर नहीं डालेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अली और न्यूज़पेपर किस पे ट्रू है। हो सकता है या नहीं, हम उस डिबेट पे नहीं जा रहे, बट वी विल अवॉइड डूइंग दैट। देयर इज इनफ कन्फ्यूजन टू इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स देन दैट। सो यहाँ तक बात समझ में आ गई है, क्लियर और नॉट, मुझे बताएं ज़रा। इफ़ नॉट, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, इफ़ यू वांट मी टू रिपीट समथिंग, आस्क मी। ठीक है, ऑल राइट। फुरकान इज सेइंग ऑल इज वेल। सो let's do something unconventional, like let's try to understand reads. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अहमद, अच्छा स्पेलिंग्स मैटर एज यू शुड अंडरस्टैंड। अहमद कॉमा बुक्स, ये बात ट्रू है या फॉल्स है, बताएं ज़रा जल्दी से, मुझे रन ना करके देखना पड़े बार बार। सेमी कॉलन क्यों लिखा है मैंने, डॉट आएगा। ये बात फॉल्स है। अहमद रीड्स बुक्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, नहीं होगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पर बुक्स के बाद लिख देता हूँ न्यूज़पेपर, क्या जवाब आएगा आप बताएं।
क्या जवाब आएगा? न्यूज़पेपर, एन मिस हो गया। क्या जवाब आएगा? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द आंसर? ओके, फॉल्स। लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। समझें, इस एरर को पढ़ें, समझें और मुझे समझाएं कि क्या मसला हुआ है। खुद समझ में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। Yes, very good, Furqan. The error is that you have not defined in the knowledge, जो knowledge आप चला रहे हैं यहाँ पे q.pl, इसकी knowledge में reads 3 arguments के साथ कहीं पर defined नहीं है। उसको ये तो पता है however there are definitions for, ये दोनों pre-defined है, इनको ignore करें। लेकिन ऐसा है कि reads 1 argument ले, ये पता है इसको, reads 2 argument ले, ये पता है इसको, लेकिन इसको रीड्स के 3 आर्गुमेंट का अभी तक नहीं पता, जिसकी वजह से ना इसे इसका जवाब ट्रू बता पा रहा है, ना ये इसका जवाब फॉल्स बता पा रहा है। इस वजह से मैं यही चीज़ दोबारा लिखता हूँ और अब एक आर्गुमेंट को मिस कर देता हूँ, या चले 2 आर्गुमेंट को मिस कर देता हूँ, क्योंकि एक आर्गुमेंट वाला भी रीड्स एग्जिस्ट करता है। अब बताएं क्या जवाब आएगा? मलिक बिलाल कह रहे हैं ट्रू आएगा। लेट्स सी ट्रू आता है या नहीं। ये चलें इसके ऊपर देखने से पहले फुरकान, ठीक है, फुरकान कह रहे हैं एलेक्स। सो सी रीड्स अहमद, एक आर्गुमेंट वाला जो रीड्स है उसमें सिर्फ एलेक्स है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप बने बनाए 2 आर्गुमेंट्स वालों को शॉर्ट करके रीड नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रीड्स के साथ अहमद तो है ना, दूसरी चीज़ अगर नहीं देते तब भी ट्रू रहेगा, नहीं। रीड्स 2 आर्गुमेंट में, अहमद पहला आर्गुमेंट, दूसरा न्यूज़पेपर, ये पूरी बात ट्रू है। रीड्स एक आर्गुमेंट के साथ अहमद में ट्रू नहीं है। रीड्स एक आर्गुमेंट में सिर्फ एक चीज़ के साथ ट्रू है, और वो कौन सी चीज़ है? जिस तरह से अभी फुरकान ने कहा एलेक्स, कौन सी चीज़ इसके साथ ट्रू है? लेट्स से मैं ऐसे पूछता हूँ इससे, किसके साथ ट्रू है? W इज कैपिटल विच इज़ वाई दिस इज़ अ वेरिएबल, सो हु इज इक्वल टू एलेक्स, यानी कि एक आर्गुमेंट है अगर रीड्स का तो वो सिर्फ एलेक्स के ऊपर ट्रू होगा, अदरवाइज वो किसी चीज़ के ऊपर भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी आपको बताई। स्मॉलर केस मैंने आपको बताया है। यहाँ का स्पेस ज़रा गौर से देखना है, ये स्पेस कहीं ना हो वरना नहीं चलेगा आपका कोड। डॉट पे हमेशा आपने बात ख़त्म करनी है। स्पेसेस जिस तरह मैंने दिए हैं उसी तरह आप दे दें, इसके अलावा कहीं और अगर स्पेसेस होंगे तो प्रॉबेबली मसला कर सकता है। यहाँ का तो कंफर्म है ही मुझे, इसके अलावा भी हो सकता है कहीं ना कहीं मसला ना करे। सो स्मॉलर केस से आप स्टार्ट, कैपिटल से अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट वुड बी अ वेरिएबल। लेट्स ट्राई कि अगर मैं यहाँ पर एक कैपिटल एक्स दे देता हूँ, यानी एक वेरिएबल दे देता हूँ, हाउ विल द प्रोग्राम बिहेव नाउ? व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल द प्रोग्राम बिहेव? लेट्स ट्राई टू सेव इट। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। सो ओके, ये चीज़ तो मैंने आपको समझाई नहीं थी, खैर अभी समझ लेते हैं। So if there are some errors or warnings in your program, when you will run it, you will see them here. इस तरह यहाँ पर ये बता रहा है कि इस फाइल में फर्स्ट लाइन में एक वार्निंग दे रहा है मुझे कि देर आर सिंगलटन वेरिएबल्स विच इज़ एक्स। सिंगलटन वेरिएबल का एरर तब आता है जब आपने कोई एक ऐसा वेरिएबल बताया हो जिसको आपने कहीं यूज़ ना किया हो।
जैसे आप सी में कहते हैं ना, एक वेरिएबल बना लिया लेकिन उसको यूज़ नहीं किया, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट वार्निंग। लेकिन चले वार्निंग को अगर मैं इग्नोर भी करता हूँ, लेट्स ट्राई कि क्या जवाब आएगा इसका। सी ये यहाँ पर ट्रू कह रहा है, अली रीड्स एम। क्या अली रीड्स एम कहीं ट्रू है? हमने कहीं नॉलेज बेस में लिखा है अली रीड्स एम इज़ ट्रू, या अली रीड्स मिथ इज़ ट्रू? कहीं भी नहीं लिखा। या अली रीड्स, लेकिन मैं हाँ अगर अहमद रीड्स मिथ करता हूँ, ये फॉल्स आ रहा है। क्या लगता है आपको, क्या बात समझ आ रही है इस चीज़ से? Yes, any input on that? Ali have a subject but that is unknown in program, so it takes true. Okay, Ali have a subject, which means you are saying that reads Ali. What I am trying to teach here is that कि अगर आप अली के साथ x वेरिएबल आपने नॉलेज बेस में लिख दिया, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ भी हो, रीड्स अली के साथ सेकंड आर्गुमेंट हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया नहीं किसके साथ ट्रू है, तो ये हमेशा हर किसी के साथ ट्रू होगा। लेकिन आपने अहमद के साथ हमेशा बताया है, अहमद के साथ न्यूज़पेपर बताया है, अहमद बस यही एक, तो रीड्स अहमद के साथ आपने एक चीज़ बताई हुई है, तो ये जब तक आप अहमद के साथ रीड्स में न्यूज़पेपर नहीं देंगे तब तक ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, अहमद के साथ आप मिथ दे दिया, फॉल्स है। लेकिन अली के साथ आप मिथ दें या कुछ भी लिखें वो हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि आपने लिख दिया अली के साथ हर चीज़ ट्रू है। राइट, सो वेरिएबल्स का यूज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे इस तरह जिस तरह हम वहाँ करते हैं। वहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि भाई अली क्या रीड करता है, लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते कि भाई नॉलेज में हम ये नहीं बता सकते कि अली क्या रीड करता है। या तो स्पेसिफिक कोई चीज़ है तो बताएं, या फिर अगर सिर्फ आप ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अली सब कुछ रीड करता है। ठीक है, सो ये एक बात हो गई। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग व्हेन वी मूव फॉरवर्ड इनटू दिस, मलिक बिलाल इज सेइंग कि आलिम के साथ बुक्स भी तो हैं, अली के साथ बुक्स भी तो हैं। हाँ, वही मैं बात कह रहा हूँ, अली के साथ बुक्स तो ट्रू है ही, अली के साथ बुक्स तो ट्रू है, बट आपने ये नहीं कहा कि अली के साथ कोई और चीज़ फॉल्स है। अगर आप अली के साथ एक वेरिएबल लगा देते हैं, आप इसको ऐसे पढ़ें, जैसे इसको मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, अली अहमद रीड्स न्यूज़पेपर, इसको मैं कह रहा हूँ अली रीड्स बुक्स, इसको मैं कह रहा हूँ आयशा रीड्स न्यूज़पेपर, इसको मैं कह रहा हूँ अली रीड्स एवरीथिंग। जब मैंने कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं की तो फिर मैं लिखूँगा अली रीड्स एवरीथिंग, इसको मैं ऐसे स्टडी करूँगा। तो इस जब वेरिएबल आप यहाँ कहीं लगा देंगे, इसका मतलब है कि एवरीथिंग, फिर उसके साथ आप कुछ भी लिखें वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक्स कैन बी एनीथिंग। राइट, सो या, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू इज़ दैट कि अगर आपने इस रीड्स को दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ ये समझ लिया है कि अली रीड्स एक्स या अहमद रीड्स न्यूज़पेपर, तो आपने पूरे प्रोग्राम में इस चीज़ को याद रखना है। कहीं जाकर अगर आपने कन्फ्यूजन में ये गलती कर दी कि यहाँ पर आप इसको पढ़ रहे हैं अहमद रीड्स न्यूज़पेपर और यहाँ पर आप इसको पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर रीड्स आयशा, तो फिर आपका प्रोग्राम खुद तो सही काम कर रहा होगा लेकिन वो आपको सही आउटपुट नहीं दे रहा होगा, बिकॉज आपने खुद गलत समझकर अपनी स्टेटमेंट्स लिखी हैं। सो जब भी जिस तरह ये लिखा हुआ है एलेक्स रीड्स, इसका मतलब क्या है, एलेक्स रीड्स फुल स्टॉप, इंग्लिश का सेंटेंस है, एलेक्स रीड्स, राइट, एलेक्स पढ़ता है, ये जुमला है। इसका मतलब यही है कि अगर मैं आगे जाकर लिख देता हूँ न्यूज़ रीड्स न्यूज़पेपर, अगर मैं इसके बाद जाकर लिखता हूँ रीड्स और न्यूज़पेपर,
तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इसका मतलब है एलेक्स रीड्स तो इसका मतलब क्या होगा? न्यूज़पेपर रीड्स। ये एक्सरसाइज हमने कल की क्लास में भी की थी लैब में। हमने कहा था जो जुमला जिस तरह से आप लिख रहे हो, समझ रहे हो, उस जुमले को उसी तरह से समझना है आपने अपने पूरे प्रोग्राम में। कहीं पर भी कोई गलती नहीं करनी है। अगर कहीं पे आपने मतलब उसका चेंज कर दिया अपनी तरफ से तो फिर उस पर आपको अफेक्ट होगा, आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो मिसबिहेव करना शुरू हो जाएगा। अब आपने ये काम करना है, अभी आपके पास जो टाइम है, आई विल बी एंडिंग माई लैब, बट आपने ये करना है कि इस तरह जिस तरह मैंने रीड्स और राइट्स का लिखा है ना, इसी तरह आपने मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों के फैक्ट्स लिखने हैं। 20-25 फैक्ट्स लिखे हैं अपने अपने कोड में, नॉलेज बेस में। एक ही फैक्ट के 2-2 3-3 आर्गूमेंट भी दें, एक ही फैक्ट का एक ही आर्गूमेंट भी दें, किसी के 4-4 आर्गूमेंट्स दें। जिस तरह रीड्स मैंने एक आर्गूमेंट वाला भी बनाया है, यहाँ पे 2 आर्गूमेंट वाला भी बनाया है, वेरिएबल वाला भी बनाया है। इस तरह मल्टीपल चीज़ें लगाएं और उसके साथ थोड़ा सा खेलें और करके देखें कि एक्चुअली और क्या क्या इसमें चीज़ें आप कर सकते हैं। वे मैं आपको नेक्स्ट लैब में ऑब्वियसली बताऊंगा कि इसके बाद हमने कौन सा स्टेप लेना है, हमने क्या चीज़ डिफ़ाइन करनी है, कैसे आगे चलना है इस प्रोग्राम को लेके। बट अभी फ़िलहाल अपनी तरफ से एक नॉलेज बेस बनाएं और समझें कि उसका मतलब एक्चुअली क्या दे रहा है। आपने फॉर एग्जांपल 15 चीज़ें लिख दी, आपने लिख दिया कि अली ये भी पढ़ता है, अहमद ये भी पढ़ता है, अली ये पढ़ता है, अहमद ये पढ़ता है, और फिर 20-25 चीज़ों में आपको फाइंड आउट करना है कि अहमद क्या पढ़ता है। तो आप सिर्फ लिखेंगे रीड्स अहमद वॉट, तो आपको पता लग जाएगा कि अहमद क्या क्या रीड करता है, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि अहमद रीड करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अहमद और अली दोनों रीड करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ के साथ आपने थोड़ा सा काम करना है। मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको अलॉट नहीं कर रहा हूँ। यूज़ योर इमेजिनेशन। किसी भी तरह के रीड्स राइट्स का बनाया है मैंने, आप बॉर्डर्स का बना लें, पाकिस्तान बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर्स इंडिया। आप टीचर्स का बना लें, ज़ुबैर टीचर्स AI, अहमद टीचर्स फ़लाँ, इरफान टीचर्स ऊप, इस तरह बना लें और फिर देखें कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। राइट। सो इस तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएं, फैक्ट्स खुद बनाएं और उसको चला कर देखें। नेक्स्ट लैब जब हमारी होगी, आई एम होपिंग कि हमारी कल की भी यही 2 क्लासेस हो जाएं। जिस तरह आज हमने 2 क्लासेस ली हैं, 2 सेशंस, कल की भी होपफुली हम इस तरह से लेंगे। आई विल कम्युनिकेट टू यू विया व्हाट्सएप। इफ़ दैट्स द केस आई विल होपफुली ट्राई कि कल की क्लास में आप ये सारी चीज़ें करके आ गए हों, ताकि हम इससे आगे जब बढ़ें तो आपके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी मैं दे दूं और साथ में आप भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आएँ जो कि आप मुझसे पूछ सकें, ताकि हम आगे बढ़ने में हमें कंफर्मेशन हो जाए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ लैब। आपने ये सारी चीज़ें ख़ुद एप्लीकेबल करनी है अपने पास, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। If there is any question you can ask me, otherwise the class is dismissed. Thank you very much. I am again telling, I am again kind of announcing that please get enrolled on CMS and please get enrolled on MS Teams as well first, ताकि हम नेक्स्ट वीक आफ्टर संडे की क्लासेस, क्विजेज और असाइनमेंट्स जो हैं नेक्स्ट वीक में जो हम करेंगे, दैट वुड बी ऑन MS Teams hopefully. So that's about it from today's sessions. Thank you very much. See you hopefully tomorrow at 9 a.m. I will officially announce on WhatsApp if you are having the classes tomorrow at 9 a.m. and 2 p.m. And that would be it. Thank you very much.